चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में जो है पुष्पी पादपों का लैंगिक प्रजनन है, जिसमें हम लोग फ्लावर का डायग्राम अच्छे से समझ चुके हैं। अब जब फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है हम लोग अच्छे से क्लियर हो चुके रहते हैं, तो उसके आगे का जो पोर्शन होता है हम लोग पढ़ाई किए थे पिछले क्लास में। पराग कोष की संरचना भी देखे थे और पराग कोष का विकास भी देखे थे, किस प्रकार से उनमें पराग कोष पाई जाती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जायांग की। तो जायांग में क्या क्या पाई जाती है देखिएगा। पहले ऊपर में जो भाग है वो क्या है, स्टिग्मा, और जो बीच की जो पराग नलिका है उसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे की आवरण जो होती है जिसमें बीजांड पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, है ना, स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और जो है यहाँ पर स्टाइल है जिसको बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, और यहाँ पर जो है अंडाशय जिसकी हम बात करते हैं ओवरी। तो ये आप लोग जो है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर में बाजू में ऐसे लगे रहती है वो क्या है, परागकोष है। परागकोष के बारे में हम लोग स्टडी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब हम जायांग के बारे में देखेंगे कि जायांग में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो सबसे ऊपर का जो भाग है वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे जो है बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बीजांड पाए जाते हैं मेल फीमेल के, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है निषेचन की प्रोसेस होती है, किसमें, पुष्पी पादपों में, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे ही किसी परागकोष से उसकी एंथर से क्या होती है, बीजांड जैसे ओवरी के अंदर आती है यानी कि स्टिग्मा के अंदर आती है, तो पराग नलिका से होते हुए बीजांड में चली जाती है। और इसी बीजांड का एक भाग की हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसी बीजांड का एक भाग का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया हूँ, बीजांड की संरचना। यह है बीजांड की संरचना। अब बीजांड में क्या क्या चीजें पाई जाती है, सबसे पहले हम बात करेंगे। ये जो है इस प्रकार से ऐसे दिखाई देती है। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, देखो ये भाग, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। हिंदी में नाभिका, नीलम, इंग्लिश में नीलम बोलते हैं। और नाभिका जिसको बोला जाता है यहाँ तक। ये देखो यहाँ पर जब बीजांड को एंट्री होती है जिसको नलिका बोलते हैं, तो इसी के माध्यम से अंदर होती है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है नीलम के बाद आप देखोगे सबसे ऊपरी भाग निखार, जिसको चलाजा, इंग्लिश में चलाजा बोलते हैं और हम हिंदी में बोले तो निखार, याद रखिए। अब उसके आंतरिक भाग देखेंगे तो यहाँ पर जो देख रहे हैं प्रतिमुख कोशिका, यहाँ पर क्या है, कोशिकाओं का समूह है। यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है, जिसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोड्स कहते हैं। अब उसके बाद अंदर की भाग आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पर अलग से स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ से देखिएगा अंदर से, तो यहाँ पर जो है केंद्रक दिखाई देगा, जो सिंगल है वो केंद्रक है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियस भी इसमें पाई जाती है। न्यूक्लियस के साथ साथ द्वितीयक न्यूक्लियस भी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव न्यूक्लियस। याद रखिए, डिफेक्टिव न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है डिफेक्टिव होकर के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिफेक्टिव न्यूक्लियस पाई जाती है। 8 यहाँ पर डिफेक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखो उसके बाद बाहरी आवरण, ये जो दिख रही है यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उंगली समान स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बाह्य आवरण या इंटेगमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर भ्रूणकोष, इंद्रियों का बनना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंद्रियों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भ्रूणकोष, इंद्रियों। उसके बाद देखो अंडाशय, जहाँ पर ये जो क्या है, ये बाहरी आवरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंटेगमेंट, बाहरी आवरण। ये जो है 2 भागों में ऐसे आवरण है, इधर भी 2 भागों में आवरण है, और 2 भागों की जो बीच की भाग है यहाँ पर ये बीजांड द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होती है बीजांड द्वार है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बीजांड द्वार
ये क्या है, बीजांड द्वार। उसके ऊपर क्या है, अंडाशय या अंडकोशिका, जिसको बोलते हैं अंडाशय या अंडकोशिका। और नीचे के जो भाग है यहाँ पर खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीजांड रिंग है ना, फोनिकल्स, बीजांड रिंग। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एक बीजांड की संरचना। अब बीजांड कहाँ पाई जाती है, जायांग में पाई जाती है, वर्तिकाग्र में पाई जाती है। अब देखो ये जो है जायांग की संरचना में बनाया हूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक बीजांड को लेकर के मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और ये एक बीजांड में संपूर्ण चीजें यहाँ पर जो है विवरण यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। एक एक चीज आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए और याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग जो है इसके आगे गुरु बीजाणुधानी पढ़ेंगे। जो बीज का निर्माण होता है, बीजांडाशय के परिपक्व के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। जब ये बीजांडाशय परिपक्व हो जाता है, कंप्लीट रूप से एकदम परिपक्व हो जाता है, जब इनको लगता है कि अब जो है बीज का निर्माण होना चाहिए, तो बीजांडाशय से क्या होता है, बीज का निर्माण होने लगता है, ठीक है। जैसे ही बीज का निर्माण होता है तो उसमें बीजांड के परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, जिसमें बीजांड, जिसको बोलते हैं ओव्यूल की गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम भी बनने लगती है। जब ये परिपक्व हो जाता है तब मेगा स्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी बनने लगती है। इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का निर्माण कैसे होती है। तो आज आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कीजिए, और जितने इसमें चीजें जो पाई जाती हैं उनको एक एक चीज क्लियर आप लोग को हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद रखनी चाहिए। और ये कहाँ पाई जाती है, जायांग में पाई जाती है। जायांग की वर्तिका 3 भागों में डिवाइड है, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र देख सकते हैं, यहाँ पर वर्तिकाग्र है। अंडक का शीर्ष स्थल का जो ऊपरी भाग है जिसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, और जो स्टाइल है जिसको वर्तिका स्टाइल यहाँ पर बीच में वर्तिका के नाम से दिखाई दे रहा है, वो क्या है, अंडाशय के मध्य के स्तर होते हैं, जो कि तंतुमय संरचना होती है। क्यों तंतुमय संरचना होती है आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या होती है, यहाँ पर जो है निचले फूले हुए भाग जो है अंडाशय भरी रहती है। ये जो है फूले हुए जो भाग है जिसको ओवरी कहते हैं। तो आज की क्लास इतना रखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आप लोग सभी याद रखिएगा, और इसके बाद मेगा स्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है अगले कक्षा में।